Hi everyone, so it's my official day 2 in Seoul because day 1 कल था तो मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई। मेरा बहुत मन था व्लॉग बनाने का बट आई couldn't because I was really exhausted after a long flight. So मैंने सोचा कि एक दिन मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। हाँ, मैं शूट करूँगी, थोड़े थोड़े क्लिप्स बीट्स एंड पीसेस में ऐड करूँगी एंड देन आई कैन मेक अ शॉर्ट आउट ऑफ इट and also Instagram reel. So yeah. Actually, it was raining a few minutes ago. It was drizzling, so I was thinking that should I go or not right now because it was drizzling. But right now I can see that it's not. I can, yeah, nobody is taking umbrella. But I think I should buy one because we don't know whenever it rains. So before getting wet, it's good to carry. So today I don't have. Please ignore the mess behind. I have done that because मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सूटकेस से सब कुछ निकाल दिया ताकि मुझे सब कुछ यहीं पे मिल जाए। सो या ऐसे ही रखी हूँ क्योंकि मैं इस होटल में मैं 3 days रुकूँगी। कल तो 1 day निकल गया एंड 2 more days and then I will go to Myeongdong. I'm staying right now in Dongdaemun 1 Sky Park and then after 2 days then I will go to Myeongdong Sky Park 1. But today I don't have anything like I have done any planning कि मैं क्या करूँगी, आज क्या जाना है। कल तो मैं नामसाई गई थी, शूट करना चाहिए था बट आई हैवंट शूट एनीथिंग। आई मीन आई हैव डन लाइक the for YouTube shorts and Instagram reels but not a long format YouTube video. I haven't done like that. So yeah, let's see. I called my friend and he was telling that we should go to today, like as I'm staying in Dongdaemun right now, so we can go to DDP and from there we can plan for Lotte World or maybe Quake Mall. Some reason I'm liking the view. It is like nothing special. It's like a road, a street view, buildings, but yeah, I'm liking it. And as you can see, my hair is like in jet black color. So मेरे साथ धोखा हुआ है। तो मैं डी मार्ट गई थी तो वहाँ से मैंने ख़रीदा था एक ब्राउन कलर का हेयर कलर बिकॉज आई डिडंट हैव दैट मच टाइम टू गो टू द पार्लर एंड कलर माई हेयर फॉर आवर्स। सो मुझे लगा कि फटाफट हो जाएगा, वो 15 या 30 मिनट्स में हो जाएगा। आई नो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग बट मतलब वो कलर अच्छा नहीं है, सब लोग बोलते हैं, पार्लर वाली आंटियाँ बोलती है, बट मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करती क्योंकि मैं बहुत बार धोखा खा चुकी हूँ उन लोगों से। क्योंकि जब भी मैं पार्लर में जाती हूँ ना, उनका यही बोलना होता है कि वो आपने ये किया, ये बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है बट हम लोग के पास ना इससे अच्छा मिलेगा। तो उसके बाद जब वो लोग बोलते हैं ना तो आपको वो लोग विश्वास दिलाते हैं कि वो मतलब अच्छा यूज़ करेंगे, वो लोग कुछ भी लगा दे वो अच्छा ही होगा, आपको कुछ मतलब वो नुकसान नहीं देगा, कुछ लॉस नहीं होगा। बट यहाँ पे लॉस होता है जेब से हम लोगों का बट ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ लॉस नहीं होगा अपने हेयर पे या फेस पे। तो आई डोंट ट्रस्ट बट नाउ तो मैं सोचती हूँ मैं सोल में मैंने बहुत सुना है कोई भी आता है तो वो लोग इको गार्डन जाते हैं, म्यांगडोंग में ही है। सो मैं लास्ट 2 days में मेरा ये प्लान था कि मैं लास्ट 2 days को शॉपिंग करूँगी बट आई थिंक आई विल बाई सम शूज़ फर्स्ट बिकॉज मेरे जो मैंने कोई शूज़ ही नहीं लाया है, मतलब मैं सैंडल लाई हूँ बिकॉज इट वॉज लुकिंग नाइस। स्टूपिड मी कि मुझे वो अच्छा लग रहा था कि वो देखने में भी मुझे सुंदर लगेगा तो मैंने इसलिए मैं वो लाई। बट मैं भूल गई कि सोल में कितना चलना पड़ता है। मैं ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं ये स्टुपिडिटी करूँ, इट्स माई सेकेंड टाइम बट स्टिल आई हैव डन दिस स्टुपिडिटी। ओके, फॉर नाउ इट्स ऑल गोइंग वेल। अच्छा हुआ कि मैंने एटलीस्ट मतलब मेरे पैर कटे नहीं हैं। आई विल जस्ट बाई सम बैंडेड एंड पुट इट ओवर देयर जस्ट फॉर अ क्विक फिक्स एंड देन आई हैव टू बाई अ शू। अच्छा हुआ मेरे लगेज, पता है मैं इतना सारा मैं भर के लाई थी बट जब मुंबई में जब वो चेकिंग हुआ था ना तो मैं सोच रही थी कितना होगा, ऐसे देख रही थी कितना होगा मेरा, क्योंकि मुझे बहुत भारी लग रहा था उठाने में। तो मेरे डैड ने कहा कि इतना भारी नहीं होगा, मुझे भारी नहीं लग रहा है।
बट मुझे बहुत भारी लग रहा था, और जब मुझे भारी लगता है तो मैं किसी की नहीं सुनती, मुझे लगता है कि नहीं ये बहुत भारी होगा। और मेरा अलाउड है, मैं सिंगापुर एयरलाइंस से आई थी तो मेरा अलाउड है, पता नहीं जाते वक्त तो 30 kgs, लेकिन आते वक्त है 25 kgs। तो मैं ऑन द वे मैं 25 kgs से ज़्यादा नहीं ले सकती, क्योंकि जब आते वक्त होगा ना वो 30 kgs है। नहीं 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 नहीं, आते वक्त 25 kgs है, सॉरी, आते वक्त 25 kgs है, जाते वक्त 30 kgs था। तो मुझे जाते वक्त ही मुझे 25 kg से ज़्यादा नहीं लेना था। बट थैंक गॉड मेरा बस 13.4 kgs ही हुआ था, सो आई कैन शॉप। पर मैं शॉपिंग कर ही नहीं रही हूँ। मैं सोची कि मैं लास्ट को 2 दिन ही शॉपिंग करूँगी, बिकॉज़ मैंने सोचा कि मैं थोड़े पैसे बचाती हूँ, पहले दिन मैं थोड़ा घूम लेती हूँ। ये DDP हुआ, ये ऐसे नामसन टावर में कल गई थी, केबल कार से गई थी। थोड़ा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि वो क्या है ना, वो जो नीचे का मतलब जो केबल का ऐसे ऊपर जाता है ना, ऊपर सॉरी, जैसे ऊपर जाता है ना, तो उसमें क्या है, वो नीचे से दिखता है। तो जब वो ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो मैं ऐसे नीचे देख रही हूँ, बाप रे, अगर बाई चांस गिरा तो पहले नेगेटिविटी आती है, सबके मन में आती है, सिर्फ मेरे नहीं। जैसे ही ऊपर जा रहा था मैं देख रही थी कि अगर गिर गया, बाई चांस ये स्टॉप हो गया, तो मेरा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो जैसे ही थोड़े थोड़े वक्त जाते थे, अगर रुक गया ना, तो मेरे यहाँ पे हार्ट बंद हो जा रहा था। बट जैसे ही पहुँचा, और मैंने राउंड ट्रिप के पैसे दे दिए थे, मैंने सोचा कि मैं इसे चल लेती तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पैर कट जाते उस सैंडल से, लेकिन इतना डर तो नहीं लगता ना। मैं सोच रही थी कि मैं एक होम टूर बोली, सॉरी, होटल टूर दूँ, कि अगर आप लोग सोल आ रहे हो तो अगर आप ये वाला होटल चूज़ करोगे। बट अगर जैसे मेन अट्रैक्शन म्योंगडोंग ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे म्योंगडोंग पसंद है। बट ये वाला होटल जो है ना, ये मैंने बुक नहीं किया, तो मैं बाद में आप लोग को बताऊँगी। मेरा फ़्लाइट भी मेरा स्पॉन्सर्ड है, मैंने नहीं दिया है पैसे, और होटल की भी मैंने नहीं दिया है ये दोंगदेमन में 3 दिन के लिए। बट द रिमेनिंग 2 days वो मैंने एक्सटेंड करवाया, तो ऑफकोर्स वो मेरी एक्सपेंस है वो है। और या एंड फूड एंड एवरीथिंग माई एक्सपेंस। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मुझे वो होटल टूर देना है, तो होटल की हालत तो खास कुछ लग नहीं रही है मुझे, दिखाने लायक है भी नहीं। बट मैं सोच रही थी कि मैं लास्ट दिन जब मैं यहाँ से निकलूँ ना, तब मैं दिखा के जाऊँगी, क्योंकि सब कुछ मैं समेट दूँगी, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। बट देन आई लाइक कि मैं भूल जाऊँगी, तो मैं अभी दिखा देती हूँ। क्या होगा, ऐसे है, ये साफ़ था, साफ़ मतलब साफ़ ही है, बस बिखरा पड़ा है। वो किसके घर में नहीं होगा बिखरा पड़ा, ऑफकोर्स यूज़ करोगे तो बिखरा ही होगा। और मुझे ज़्यादा समेटना, अच्छे से फोल्ड करके रखना वो मुझे आता नहीं है, इसलिए मैं एक बड़ा सा बैग लाई हूँ सिर्फ 5 days के लिए, 5-6 days के लिए मैं बड़ा सा एक बैग लाई हूँ, ताकि मुझे पैक ना करना पड़े, क्योंकि मुझे पैक करना आता नहीं है। मैं सब कुछ अंदर मतलब डंप कर सकती हूँ, एंड आई कैन गो। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द विंडो, हियर इज़ द बेड, हियर is the mirror and everything, the mess I've created. Here is also, that's my suitcase, that black one, it's like an Excel, and you say hi, and that's a TV तो कोई काम का ही नहीं है, मैंने खोला भी नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है, whatever। तो ये है, यहाँ पे एक फुल लेंथ मिरर है, अच्छे से आती हूँ, फुल लेंथ मिरर है। बट लाइट है, लाइट जलाऊँ, लाइट वहाँ से है, अभी कौन जलाएगा फिर से वहाँ पे जाके। यहाँ पे सेफ़ है, लॉकर है, बट कोरिया बहुत सेफ़ है, तो मुझे सेफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ अपने साथ लेके जाती हूँ, आई ट्रस्ट द होटल। हाँ, और ये अंदर वॉशरूम है, वॉशरूम दिखाओ, वॉशरूम है, बाथटब, एवरीथिंग। तो हो गया टूर देना, अब मुझे ये नहीं रहेगी कि नहीं मैंने नहीं दिया, मुझे ये देना है, जैसा है वैसे ही दिखा दे, क्या फ़र्क पड़ता है। नाउ आई विल नॉट वेस्ट टाइम एंड आई विल जस्ट क्विकली गेट रेडी, बिकॉज मेरा फ्रेंड वो म्योंगडोंग में है अभी, तो वो पहले DDP आएगा, तो उसने बोला कि मैं सबवे लेता हूँ। मैं टैक्सी लेके आ रही थी, क्योंकि मेरा सबवे से थोड़ा रिलेशन अच्छा नहीं है, अकेले आना। बस से भी नहीं था, बट अभी हो गया है, सबवे से बहुत जल्दी मेरा मतलब रिलेशन अच्छा हो जाएगा, आई थिंक। ऐसे बोलेंगे सॉरी, हाँ, तो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बस से हो चुका है,
जैसे मुंबई में जैसे मैं ट्रेन में पहले नहीं जाती थी बिकॉज मुझे लगता था बाप रे इतना भीड़ तो मैंने जीवन में नहीं देखा। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मैंने इतना भीड़ नहीं देखा जितना कि मुंबई लोकल में है। ऑफ कोर्स आप मेट्रो यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लोकल में मतलब ट्रैवल करना मैं सोचती थी कि पर जाओ, सब लोग जाते, सब लोग लोकली क्यों मतलब यूज़ करना प्रेफर करते हैं मुंबई में। मतलब बाबा इतना भीड़, बट इट्स ओके। मुझे भी यहाँ पे सोल में आके मुझे लोकल्स की तरह ट्रैवल करना था कि मैं गली गली घूमूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। तो अभी तक गली गली तो घूमना नहीं हुआ है ऑफ कोर्स, बट अभी तक मैं कल ही आई। बट मुझे आज के दिन ही सब कुछ एक्सप्लोर करना था, मुझे कल ही एक्सप्लोर कर लेना था सब कुछ। बट और मैं कल से चल ही जा रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं इतना चल रही हूँ, मेरे मतलब पैर मेरे एकदम नम हो चुके हैं। या सो आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम नाउ बिकॉज लेट हो रही हूँ। तो या मैं अपने बालों का वो बोलना भूल गई ना कि हाँ, तो मैं वो बोल रही थी कि मेरे बालों में ये जो ब्लैक कलर है ना, ये ब्राउन लिखा था उसमें, बट मुझे मिला ब्लैक। मतलब ब्लैक लिखा था, ब्लैक वो सॉरी वो ब्राउन कवर था, ब्राउन लिखा था, नेचुरल ब्राउन है। बट पता नहीं क्यों मेरे बाल ब्लैक हो गए। बट मुझे पहले घर पे पसंद नहीं आ रहे थे, बट मुझे अब पसंद आने लग गए। या सो आई विल जस्ट क्विकली यूज़। मुझे फाउंडेशन लगाना आता नहीं है, मेकअप करना आता नहीं है। सब लोग बोलते हैं, सब लोग को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, बट मुझे आता नहीं है। बट लगाने का शौक है क्योंकि मैं जितने भी मतलब मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब के वीडियोस देखती हूँ ना, ये जस्ट लुक्स परफेक्ट, दैट इज। तो मुझे वैसे ही मतलब ये करना था। बट मैंने कोशिश की थी लगानी, बट मुझसे होता नहीं है मेकअप अच्छे से। तो मैंने कुछ वो बोलते हैं ना थोड़ा फिक्सेस, मैंने ऐसे कुछ ट्राई किया कि वो मेकअप नहीं है बट मेकअप की तरह लगे थोड़ा सा, यू नो। दिस वन, ये वाला बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल सीरम की तरह इतना ड्यूवी लुक देता है। मुझे पहले लगा था कि इंस्टाग्राम पे सारे झूठ बोलते हैं ना, मतलब विश्वास नहीं होता है, बट इट इज़ एक्चुअली गुड। तो मैंने कल ही लगाया था, मैंने ट्राई किया था, बट ये बहुत अच्छा था। मुझे घर आने के बाद होटल में आने के बाद मुझे इसको मतलब रिमूव करने में मतलब इच्छा नहीं कर रही थी मेरी कि मैं इसको लगा के रहूँ, बट and also this one, you can also buy this one. It is from Etude water tint. See, you can also buy this one. इसको मैंने वो एक इंस्टाग्राम पे मैंने देख लिया था मृणाल ठाकुर को एक टिप शेयर करते हुए कि वो अपने इसको लेके ना यहाँ पे अपने इस एरिया पे उसको हल्का सा इसको रब कर रही है, एंड शी इज़ डूइंग लाइक दिस एंड यूजिंग एज अ ब्लश लाइक दिस वन। इट गिव्स नेचुरल लुक, और वो सच है, मैंने वो कल ट्राई किया है। सो आई एम टेलिंग यू, इट्स लाइक ऑनेस्ट रिव्यू आई एम गिविंग दैट वो अच्छा है, ये आप यूज़ कर सकते हो। और इसका जो है ना, ये अपर लिप्स में ना ये ज़्यादा टिंट देता नहीं है, बट इट गिव्स अ नेचुरल फिनिश इन लोअर लिप्स। बट ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दिस वन बिकॉज ये मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट है, और नहीं सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसफ़र प्रूफ है। और इसको मेरे हर वक्त लिप्स लीक करने की आदत है ऐसे, तो ये मतलब इसको मैं सुबह से लगाई थी, शाम हो गया, रात हो गई, बट ये गया नहीं। मैंने कितने भी अपने लिप्स लिक किए, कुछ भी नहीं गया। सो दिस इज़ अ गुड वन, आप पहले इसको लगा लो, एंड देन यू कैन फॉर द अपर लिप्स बिकॉज इट विल नॉट गिव दैट फिनिश एज द लोअर लिप, so you can use a red lipstick and just put it on your upper lip. बट पहले इसको ज़रूर यूज़ करना ताकि वो नेचुरल लगेगा। लिपस्टिक चला भी गया, ये रहेगा। एंड ऑल्सो फॉर ब्लश आई थिंक इट्स द अफोर्डेबल वन, यू कैन, ये ब्लश भी है, लिप्स पे भी हो जाएगा। और क्या जी, आई एम रेडी। ये वही है जो मैंने एटीट्यूड का बोला था। ब्लश दिख नहीं रहा है जिन लोगों को ब्लड क्यों बोल रही हूँ मैं, ब्लश ब्लाइंडनेस है, तो उनको लगेगा नहीं ब्लश ये उनके माफिक कुछ भी नहीं है, बट मुझे नहीं है ब्लश ब्लाइंडनेस, सो आई एम लाइकिंग दिस लुक। तो पहले डिसाइड हुआ वी आर गोइंग टू द DTP। सो हाँ, मैं यहाँ से आई थिंक ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होगा।
Let's see. Otherwise, I will take a cab. I'm back. मैं कल से आई हूँ. कल कितना था? आई थिंक बोलो. कल था 31 अगस्त. आज है 1 सितंबर. मैं कल से मैं चली रही हूँ. पता नहीं मेरे पाँव एकदम लाल हो चुके हैं. बट फिर भी मुझे घूमना है. कितनी बेशरम हूँ मैं. फिर भी जाना है मुझे बाहर. होटल में मेरा मन नहीं लग रहा है. और जो कि जैसे कि मैंने कहा था कि ये होटल स्पॉन्सर है, तो ये दोंगदेवन में है. होटल अच्छा है, स्काई पार्क वन अच्छा है, बट वो यहाँ पे DDP है. मैं आज DDP गई थी. और कहाँ गई थी मैं? हाँ, DDP गई थी मैं. और हाँ, आज मैं गंगनम गई थी. गंगनम में जो वो एक ऐसा है ना, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, कुछ स्टैचू है, बहुत बड़ा फेमस है. बिकॉज और वहाँ पे एक गाना बज रहा था, गंगनम स्टाइल ऐसा कुछ था. ओ हाँ, PSY का था. PSY. तो वहाँ पे गई थी मैं अपने फ्रेंड के साथ. और कहाँ गई थी? कोएक्स मॉल गई थी, क्योंकि वो उधर ही है. बस आज एक और प्लान था कि हान रिवर जाओ, बट हान रिवर नहीं हो पाएगा बिकॉज उसी मॉल में पूरा दिन निकल गया. उसके बाद मैं वहाँ से मैं म्योंगडोंग गई. म्योंगडोंग जाके एक्चुअली क्या है ना, सोल आने के बाद, साउथ कोरिया आने के बाद सबको लगता है कि ऑलिव यंग. तो मैंने सोचा ऑलिव यंग में तो वही मिलेगा ना, जो मतलब मुझे एक्चुअली ना क्या है, मुझे इस बार लोकल्स की तरह एक्सपीरियंस करना था. ऑफकोर्स ऑलिव यंग लोकल्स यूज़ करते हैं, बट मैं ऑलिव यंग से पिछली बार बस यही लेके गई थी, जो कि मैंने 1 साल होने को आया, अब मैं यूज़ कर रही हूँ. मैं भूल गई थी कि मेरे पास है. तो ये एक है. और मेरे पास बैग नहीं था, तो मुझे पता नहीं मैंने पिंक क्यों चूज़ किया, बट ये एक है. ये थोड़ा बड़ा था, तो इसमें मतलब सब चीज़ें आ जाएगा अगर मैं रास्ते में कुछ खाऊंगी. और अभी तो मुझे पहले लग रहा था कि मैंने जितने भी यूट्यूब के वीडियोस देखे किसी और लोगों के, तो ये हाथ में लग रहा है मेरे. हाँ, तो जितने भी मैं यूट्यूब वीडियोस देखे थे, सब लोग बोल रहे थे कि म्योंगडोंग में एरिया नहीं है, मतलब कचरा फेंकने का एरिया नहीं है. एरिया तो है ही नहीं, बट आज मैं गई थी ना, मैंने कल भी गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब लोग ऐसे ही, मतलब कहीं भी नहीं, 1 या 2 जगह वो ड्रिंक्स वगैरह फैलते हैं. ड्रिंक्स मतलब अल्कोहल नहीं, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स. तो ये मैंने ख़रीदा था. ये कितना लिया था? 10,000 वॉन. तो मुझे सस्ता पड़ा. मैं म्योंगडोंग में गई थी. म्योंगडोंग में मैंने स्ट्रीट शॉप पे मैंने पूछा था इन लोगों को कि कितने का है. तो इतना बड़ा बैग वो लोग बोल रहे थे कि कम से कम नहीं, सॉरी, इतना बड़ा बैग तो है ही नहीं, मुझे नहीं मिला म्योंगडोंग में. हो सकता है कि कहीं और हो, मतलब स्ट्रीट में ही हो, नाइट मार्केट में ही हो, बट मैंने इतना बड़ा बैग नहीं देखा. इससे हाफ साइज़ में था. इतना था, हाफ साइज़ में था. तो वो हाफ साइज़ का वो लोग बोल रहे थे कि 20,000 है. और अगर आप एकदम छोटा लोगे, जस्ट लाइक ये फ़ोन वगैरह, कुछ टचअप्स के लिए मेकअप के प्रोडक्ट्स, ऐसे कॉम्पैक्ट, लिप बाम, लिपस्टिक, कुछ भी हो, ब्लश,
तो वो सब कुछ वो वाला बैग पड़ने वाला था मुझे 18,000। तो मैंने पूछा था कि जो मीडियम साइज़ बैग है, मतलब एकदम छोटा नहीं, ना कि बहुत बड़ा, जैसे ये मैंने बड़ा वाला लिया है, मीडियम साइज़ में। तो वो लोग बोले कि मीडियम साइज़ का है, बट उसका प्राइस कितना था 20,000। और मैंने पूछा कि डिस्काउंट मिलेगा, तो वो लोग डिस्काउंट प्राइस बोल रहे थे कि 19,000 है, 1,000 कम कर रहे थे, 1,000 कम मुझे लेना चाहिए था। बट एनीवेज, तो ये वाला बैग मैंने जैसे कहा कि मुझे 10,000 में मिल गया था, और ये मैंने लिया था गांगनाम मेट्रो स्टेशन पे, अंडरग्राउंड। पता नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी तो मैंने इतना देखा नहीं कहाँ था। एनीवेज, तो मुझे ये वाला सस्ते में पड़ रहा था तो मैंने ले लिया। असली तो मुझे लूटा है यहाँ में, लूटा नहीं है, बट ये उन लोगों ने दिया था कि मुझे ऐसे लगाने को, ऐसे बोला कि मेरे अभी तो कैमरा पे दिख नहीं रहा, सनलाइट है, आईफोन में दिखेगा नहीं, तो बोला था कि ऐसे लगाना। मैंने पूछा कि मुझे कुछ और दिखा रही थी वो, मैंने पूछा कि मुझे ना डार्क सर्कल्स है। ऑफकोर्स रात को सोऊंगी नहीं, ऐसे फ़ोन को ना ऐसे देखने का, ऐसे जैसे मम्मी बोलती है ऐसे देखो ना, ऐसे ऐसे इतना हिला लो, इतना इतना करीब से देखो, दिख नहीं रहा है तुम्हें। तो उन्होंने लगा दिया था मुझे और बोला कि जो आई मास्क नहीं, आई क्रीम जो है, मैंने बोला कि मुझे आइज़ के लिए चाहिए, फेस तो भगवान की कृपा से अभी ठीक हुआ है, अभी ठीक हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं जब यहाँ आने से 1 महीने पहले से ना, मेरी मम्मा ने क्या किया, मेरे अकाउंट पे ना कोई पैसे नहीं रखे ताकि मैं जीपे ना कर पाऊँ, क्योंकि अकाउंट में पैसे रहते हैं ना तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करती रहती हूँ, और वो जो इंडिया में मिलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जजनम्योन, जो मुझे इतना पसंद है, इतना। पहले तो मैं वो कार्बोनारा कुछ था, पिंक कलर का एक पैकेट है, रामेन है, 150 रुपीज़ में आता है वो भी, वो तो मुझे इतना पसंद था। बट जब से मैंने ये जजनम्योन ट्राई किया है ना, वो तो बाहर में जाए, वो इतना सुंदर है जजनम्योन, इतना सुंदर, मतलब इतना टेस्टी है, लेकिन स्पाइसी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ा स्पाइसी है। और उसके साथ कोक, वो मेरा डेली का था डिनर, रात को मुझे वही चाहिए। तो मेरा ये जो सेक्शन है ना, ये मेरा पूरा पिंपल से भर गया था, और जब ये वाला भर गया तब यहाँ पे 2 उग गए थे, क्योंकि यहाँ पे तो कोटा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ का बाकी है, तो बस हाँ, तो मैं ये कन्वीनियंस स्टोर से लाई थी, ये 0 कैलोरी बोल रहा था। मैं एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा, तो मुझे डर है कि मैं खा करके मोटी ना हो जाऊँ, मुझे कपड़े फिट ना आए, क्योंकि वैसे भी कोई 5 दिन में मोटा होता नहीं है, ना ही कोई पतला होता है, बट मैं हो जाती हूँ, मैं 5 दिन में मोटा भी हो सकती हूँ, मैं 5 दिन क्या, मैं 2 दिन में मोटा हो सकती हूँ, 2 दिन में पतला हो सकती हूँ, मतलब 2-3 इंच बोलते हैं, बढ़ ही तो जाएगा मेरा, बढ़ जाता है। बट क्या है ना, मैं अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँ, जैसे मुंबई में अगर लोकल ट्रेन से मैं रोज़ ट्रैवल करूँ ना, आने का जाने का, तो मैं ऐसे ही हो जाऊँगी। वो मेरा जब 11 डेज़ का काम था, एक शूट का ही था, तो मैं रोज़ लोकल से ट्रैवल करती थी, और मेरा वेस्ट ना 28 है, वो अभी तो 26 हो चुका है फिर से, क्योंकि कल से मैं आई हूँ घर से। मैं थोड़ा पैनिक कर रही थी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप है, मतलब मेरा फ्रेंड है बट वो बैंगलोर से आया था, मुझे यहाँ से सिंगापुर अकेले जाना है, फिर सिंगापुर से हम दोनों मतलब मीट करने, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग मिले एक दूसरे से, एंड देन फ्रॉम सिंगापुर टू इंचियन एयरपोर्ट हम दोनों साथ में आए थे। जाते वक्त भी ऐसे ही होगा, वो सिंगापुर से बैंगलोर चला जाएगा और मैं मुंबई आ जाऊँगी। तो मैं थोड़ा पैनिक कर रही थी एयरपोर्ट पे कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, मैं भूल ना जाऊँ, जैसे भूलने की बात आई। वेट, जब इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ तो वॉशरूम गई, जस्ट थोड़ा फ्रेशन अप करके, बट एयरपोर्ट के वॉशरूम में मुझे इतना तो पता था कि साउथ कोरिया में सब लोग मतलब लुक्स को लेके, ड्रेसअप को लेके, मतलब फैशन सेंस उनके बहुत हाई है अंदर से। तो मुझे ये नहीं पता था कि इतनी लॉन्ग जर्नी करने के बाद मतलब इतना दम कैसे रहता है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैं लड़की हूँ या नहीं हूँ,
लड़का होना चाहिए था मुझे, बिकॉज़ उनके पास मतलब इतनी शक्ति है अभी भी कि वो लोग, एक तो वॉशरूम में जगह नहीं है, मतलब एक के बाद एक जा रहे थे। ज़्यादातर मैं जिसमें आई सिंगापुर एयरलाइंस में ज़्यादातर ही कोरियंस ही थे, और देख के भी समझ में आ गया, उनकी लैंग्वेज से भी समझ में आ ही गया। तो सारे जब इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया, जब हम लोगों ने बेल्ट से अपना लगेज कलेक्ट कर लिया, मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रेशन अप करके वॉशरूम होके उसके बाद बस में चढ़ूँगी। भाई साहब, मैं क्यों गई वॉशरूम में जाने के बाद एक के बाद एक मतलब एक तो लाइन लगी है, और कोरियंस यहाँ पे बहुत मतलब लाइन को लेके सब कुछ प्रॉपर होता है यहाँ पे, तो वो मैं इंडिया में भी करती हूँ, वैसा कुछ नहीं है। फिर जब मैं वापस आई, एक तो इतना भीड़ है, फिर भी लड़कियों को लाइन में लगना है वो टचअप करने में, पूरा वो लोग बेस लगा रहे हैं, ब्लश लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, लिप बाम लगा रहे हैं, सब कुछ। फिर मैं अपने फ्रेंड को पूछी कि तुम लोग के वॉशरूम में भी वही हो रहा है क्या? लड़का भी कर रहा है वही सब। मैंने बोला ठीक है फिर। हाँ, तो ये तो मैं जाते वक्त इतना मैं चल रही थी, मैं चल ही रही हूँ कल से, तो मैंने इतनी लाइक आई एम एन इडियट, ओके। तो आई वेंट देयर, आई फ्रॉम माई होटल टू DDP आई वेंट देयर बाई वॉकिंग ओनली, क्योंकि मैं टैक्सी पे बहुत पैसे खर्च कर चुकी हूँ। ये मतलब पैसे पानी की तरह जा रहे हैं। अभी मुझे रहना है कुछ और दिन, मतलब आई डोंट नो, वेस्ट नहीं बोलूँगी, मैं लाई हूँ बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा लाई हूँ मैं, बट फिर भी अगर मुझे कुछ ऐसा दिख गया जो मेरे लेवल से भी ज़्यादा मतलब बजट हाई है, तो मेरे पास रहना तो चाहिए ना, क्योंकि पसंद है। लात मार दिया। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं यहाँ से DDP गई थी पहले, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी वहीं से आ रहा था, उसने मेट्रो ले ली। मैं मेट्रो में नहीं जाती क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ना ही मैंने समझने की कोशिश की। मैं इस बार उसके साथ गई थी, तो मम्मी बोली मुझे कि थोड़ा देख लो, समझ लो, वो जा रहा है तुम्हारे साथ। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। मतलब मैं तो नेवर मैप भी चलाना नहीं जानती थी, जो कि बहुत ही ईजी है। गूगल मैप्स इट यूज्ड इन इंडिया, एंड नेवर मैप इट इज़ फॉर कोरिया, क्योंकि नेवर मैप में इंग्लिश में ट्रांसलेशन ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू काकाओ मैप। तो पहले दिन तो मतलब मैं सूटकेस को घसीटते ला रही थी, तो मेरे तो हाथ ये वाला जो है ना, ऐसे मेरे मसल्स हो गया अभी। इतना चलना पड़ता है, इतना, और एक तो मतलब जैसे ऐसे स्लोप जैसा है रोड इनकी, वो तो मुझे पहले बार में पता था, लेकिन 1 साल के बाद आई हूँ ना, तो मैं भूल गई थी थोड़ा। मैं थोड़ी भुलक्कड़ टाइप की हूँ, मैं भूल जाती हूँ। फिर हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिया था और ये वाला भी लिया था, इसका मुझे प्राइस ठीक याद नहीं है। नहीं, याद है। ये 7,900 वॉन में मिला था। ये दिख नहीं रहा है, देखा? ये 7,900 वॉन में था। ये इट इज़ सेइंग कि इट इज़ स्टेनलेस स्टील, बट देखते हैं। बट मैं पूरा उनके ऊपर भी ब्लेम नहीं करूँगी अगर ये उड़ गया तो कलर, मतलब क्योंकि मेरे में तमीज़ नहीं है चीज़ें रखने की। हाँ, और मैंने लिया था वहीं से, एक मेडिकल शॉप था, वहाँ से मैंने लिया था ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, बैंडेड। मेरा मन था कि मैं वो जो क्यूट स्टिकर्स वाले होते हैं ना लड़कियों के लिए, मैं मुझे सोचा वो वाला ले लेती हूँ मैं। फिर मैंने देखा कि मैं तो क्या बोलते हैं उसको, पैरों में लगाने वाली भी कौन देखेगा। मतलब चीज़ें लेनी है मुझे, बट देखना चाहिए कि तुम देख रहे हो ना, मैंने ये वाला यूज़ किया है, ऐसा। मतलब महंगी हो कोई भी, जैसे अभी मैं दिखाने वाली, तो मुझे बोला गया था कि वो लोग एक्चुअली क्या ना, म्योंगडोंग में स्ट्रीट है दोनों तरफ से, मतलब फूड, स्किन केयर, हेयर केयर, शॉपिंग, मतलब वो ड्रेस, शूज़, सब कुछ मिल जाएगा।
तो वहीं पे एक रॉयल स्किन बोल के एक दुकान थी। तो एक लेडी थी बाहर, तो उन्होंने मुझे, मम्मा का कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल आ रहा है, अगर मैं पकड़ लेती नहीं तो उनको टेंशन हो जाएगी, फिर मैं आगे की वीडियो कैरी ऑन करूँगी। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रही थी, दिखेगा भी नहीं, दिख गया तो अच्छा है। तो ये मुझे 3 अगर मैं एक साथ लेती हूँ ये वाला, तो मुझे 15,000 वॉन में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है प्राइस। तो मैंने तीनों ही ले लिया। वो लेडी थी, वो उसने मुझे बुलाया, बोला कि मैं तेरे हाथ में भी बहुत स्वीट थी। तो मेरा क्या है ना, कोई अगर स्वीटली कोई बात करता तो मैं फिसल जाती हूँ। मैं बहुत ट्रस्ट करने लगती हूँ, कोई जैसे बिहेव करता है इससे, कोई अगर स्वीटली बात करे तो वो लेडी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि उसने मुझे बुलाया, एंड देन शी वॉज लाइक, उसने मुझे कुछ ड्रॉप्स मेरे हैंड पे दिए, और वहाँ पे ऐसे मतलब पैच टेस्ट पता नहीं क्या बोलते, उन्होंने ऐसे मुझे बोला कि ये स्मेल करो, ये अच्छा है, बहुत हाइड्रेटिंग है, इट्स गुड फॉर हेयर टू। बट यहाँ पे लिखा है कि, मैंने बोला कि ये तो सिर्फ लिखा है हैंड क्रीम है, तो बोला कि नो, आप हाथ में भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो, हेयर पे भी लगा सकते हो। मैंने बोला हेयर पे तो दो जल्दी, तो मेरे बाल बहुत रफ हो चुके हैं, इतना जर्नी करने के बाद मैं कंडीशनर लगा रही हूँ, मैं ये लगा रही हूँ, वो लगा रही हूँ। बट मैंने कहीं पे सुना था कि जो मतलब बालों के लिए भी मॉइस्चराइज़र होते हैं, तो मैं सोची थी यहाँ पे मतलब एक ट्रीटमेंट भी लूँ, बट फिर पूरा दिन निकल जाएगा उसी में, ट्रीटमेंट्स में। तो मैंने ये सब ले लिया, और प्रोडक्ट्स लेके ही मेरा काम बन जा रहा है। तो ये वाला ले लिया मैंने, और ये एक आई क्रीम है, दिख रहा है। तो इसमें कुछ कोरियन में लिखा है अर्थ पैक्ट। इट सेज दैट इट्स रिंकल रिकवरी, फंक्शनल ब्राइटनिंग, अभी रिंकल्स आए नहीं है थैंक गॉड, बट एंटी एजिंग, ब्राइटनिंग, कामिंग। काम तो मैं हूँ नहीं जी, मुझे ये कैसे काम करेगा, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ, मैं रात को जल्दी नहीं सोती हूँ, फिर भी मैंने ली है। मैंने बोला कि मैंने बोला नहीं उनको, बट आई सेड दैट कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, और आप लोगों के जैसे रिंकल्स बहुत कम आते हैं, तो मतलब बहुत लेट आते हैं, तो आप लोग यूज़ कर मतलब कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो मुझे रेकमेंड करो। एंड शी वाज लाइक, हम लोग ये प्रोडक्ट्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि सच बोल रही है झूठ बोल रही है, तो मैंने ले लिया फिर भी ट्रस्ट करके। एंड हाँ, तो बस इसको ट्राई करना है कि मुझे सुबह लगाने के लिए बोला गया, दिस इज़ फॉर मॉर्निंग। और जो मेरा अभी भी लगाया हुआ है, मैं भूल ही गई थी, मैं जैसे कि मेरी मम्मा का कॉल आ गया था, तो मम्मी ने बोला कि चोट खाई, उनको पता ही नहीं था कि इसको आई पैच बोलते हैं। मुझे भी मतलब मुझे पता है, बट मैं नाम भूल जाती हूँ। तो मम्मी ने बोला कि चोट खाई, कहीं गिर गई थी, किसी को गिरा दिया था। मैंने बोला किसी को नहीं गिरा, नहीं मैं खुद गिरी हूँ, ये तो मुझे उस लेडी ने मतलब लगा दिया। हिंदी भूल जा रही हूँ मैं। ओके, सो इट सेज फिर से एंटी रिंकल एंड इलास्टिसिटी अराउंड द आईज, ये वाला। तो मैंने पता नहीं क्यों, जो मेरे में है नहीं, मैंने वही लाई मैं, और वो लोग भी लेने के लिए हैं। शायद मैं सच्ची में मतलब एज तो नहीं हो रही हूँ, मेरे रिंकल्स दिख रहे क्या? हाँ, ऐसे करूँगी तो आएंगे, ऐसे करूँगी तो आएंगे, ऐसे करूँगी तो आएंगे, तो सबको आएंगे जब तक कि ना कोई बोटॉक्स यूज़ करे तो। ओके, तो ये आई पैच है। अब मुझे नहीं पता कितना काम करेगा ना करेगा, बट कोरिया के प्रोडक्ट्स मैं जितने मतलब यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ से तो लेके नहीं गई थी मैं ज़्यादा, मैं बस कुछ शीट मास्क लेके, जब मैं पहली बार आई थी मैं बस बहुत सारे मतलब 100+ शीट मास्क मैं लेके गई थी, एंड दैट सीरम। बट अब मैं लेके जा रही हूँ स्किन केयर, बिकॉज मैं सोची थी पहले वो गंगनम का ही था, गंगनम का अंडरग्राउंड मार्केट, तो वहाँ पे ना
मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आई थी, बट उसका प्राइस वो बोल रही थी कि 1,50,000। इसका मतलब है 50,000 का मतलब इंडियन रुपीज़ क्या होगा, 3,000 आई थिंक। तो मतलब वो ड्रेस मैंने कुछ कैलकुलेट किया मोबाइल पे ना, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं खरीदती हूँ, बट आई थिंक कि ये वाला ड्रेस मैंने कहीं पे देखा है। बिकॉज आई मोस्टली डू ऑनलाइन शॉपिंग, तो मुझे लगा कि आई हैव सीन दिस ड्रेस समवेयर, इट्स लुकिंग वेरी फेमिलियर टू मी। किसी को पहना हुआ नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम देखती हूँ लोग की तरफ, ज़्यादातर मैं मतलब अपने रास्ते में चलती हूँ। तो मैंने देखा है तो ज़रूर मैंने किसी ऑनलाइन वेबसाइट या फिर किसी ऑनलाइन ऐप पे ही देखा है, तो वो मुझे निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बोल रहे हैं, 1,50,000। तो बॉन्ड तो मैंने बोला कि नहीं लूँगी मैं, उस समय मैं स्किन केयर लूँगी, तो मैंने स्किन केयर ले लिया। बट मुझे शॉपिंग करने का तो मतलब मन है, तो वो मैं म्योंगडोंग में ढूंढ रही हूँ। म्योंगडोंग मार्केट इतना ज़्यादा है ना, घूम घूम के। और वैसे भी मैं म्योंगडोंग तो 2 दिन के लिए रहने वाली हूँ, वहीं पे मैंने एक होटल लिया है। इट इज़ इन लाइक म्योंगडोंग मार्केट के बीच में है वो होटल, तो वो सबसे अच्छा है। वो है होटल स्काई पार्क 1 म्योंगडोंग में, तो वो एकदम बीच में पड़ रहा है। और पता है मुझे कैसे पता चला वो वाला, कि वो स्काई पार्क 1 जो है, मेरा फ्रेंड स्काई पार्क 3 में रहने वाला है। बट मुझे ना, मैं जब बुक किया, पता नहीं फॉर सम रीज़न, और आई एम एन इडियट, जो मुझे मैं 3 को बुक करने जा रही थी, बट मैंने उसको 3 देखा, बट वो 1 था। तो क्या कर सकते, बुक तो हो गया। मैं लगा म्योंगडोंग में था ना, छोड़ो, स्काई पार्क ही होता है। जैसे मैं अभी दोंगदेमन में हूँ, ये भी स्काई पार्क है। और मैं अपने फ्रेंड के होटल रूम के मैंने पिक्स देखे, तो वहाँ पे भी सेम ही है होटल, तो कुछ ये नहीं है। मेन तो मतलब एरिया का ही होता है ना, तो म्योंगडोंग में दैट्स अ गुड थिंग, नथिंग एल्स मैटर्स। तो वो एकदम बीचों बीच है, बीचों बीच। एक कोई शॉप का नाम है वी ग्लो, ऐसा कुछ है, वी ग्लो करके, तो उसके ऑपोजिट में ही है वो वाला होटल। तो मुझे कल रास्ते में मैं जा रही थी म्योंगडोंग के स्ट्रीट से, तो मुझे वो दिख गया। मैंने बोला यही है वही है मेरा होटल। एंड या तो मैं जब 2 दिन के लिए वहाँ पे रहने वाली हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी। आज तो ऑलरेडी 1st है, कल 2nd हो जाएगा, 3rd को मेरा चेकआउट है। तो मैं सोच रही थी कि जो कि मेरा 3rd को चेकआउट है, तो मैं 3rd को जल्दी से यहाँ से चेकआउट कर लेती हूँ। 12 PM तक मैं रह सकती हूँ, बट आई डोंट नॉट स्टे। मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, उस दिन मैं टैक्सी करूँगी फिर से। आज ही मैंने नहीं किया, बिकॉज आई ऑलरेडी स्पेंट ऑन स्किन केयर एंड ऑल। तो नॉट अ स्किन केयर प्रॉपर, बट मेरे पास अभी बहुत सारे स्किन केयर जो कि ब्रांड से भी आए हैं। और टचवुड नहीं, यहाँ तो वुड है, मैं माता को छुड़े, टचवुड कि जो भी ब्रांड्स मुझे भेज रहे हैं, दे आर सो गुड। सेकेंडली, आई वांट टू शो यू वन प्रोडक्ट जो मैं लगा रही हूँ, वो इतना अच्छा है। दिस वन, मैं उल्टा नहीं दिखा रही ना। दिस वन इज सो गुड, it's like N4N saffron and chandan night repair serum. Yeah, and it's suitable for all skin types, so it's really good and not a brand promotion, but ये वाला बहुत अच्छा है, because ये मुझे ब्रांड की तरफ से आया है। ये तो मैं नया लेके आई हूँ, मेरे घर पे मेरे पास 2 है। इसके साथ मुझे एक क्रीम भी आया था, वो क्रीम भी अच्छा है, बट आई लाइक मोर द सीरम वन, बिकॉज वो मेरी मम्मी को भी सूट कर गया। पता है, मेरी मम्मा इतना स्किन केयर की फ़ैन है नहीं, बट शी इज़ नाउ इनटू स्किन केयर लाइक मी, बिकॉज मैं भी पहले नहीं थी। मेरे डैड हम दोनों को देखते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी बहुत जल्द हमारी कंपनी में आने वाले हैं स्किन केयर गैंग में। ओके, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग ये सीरम जो है वो परचेज करो, and you will see a good result only, because it's suitable all skin types and it's good, and by
saying good, it means that it will really make your skin hydrated. And I don't know, for some reason it really gives a plump on your face, like very squeezy, very soft. and इसको खोल दूँ मैं, तो मैं लगा के रखूँ, एक लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं वैसे, छोड़ो लगा लेती हूँ, फ्री का है, कुछ नुकसान तो नहीं करेगा ना। ओके सो हाँ, सो यू कैन बाय एंड सी द रिजल्ट ऑन योर ओन। सो अभी मेरा आज का तो कोई प्लान है नहीं। और हाँ, वो मेन बात तो मैं बताना भूल गई। व्हेन आई एंटर द शॉप, तो सो व्हेन आई एंटर द शॉप इन मोंगडोंग, द स्किन केयर वन, द रॉयल स्किन वन, सो वहाँ पे जो लेडी थी एंड other staff members, they were like, oh, from where are you? I said that I'm from India, and they were like, oh, Indo. I said yes, Indo. And they were like, oh, so you have very beautiful eyes. I said thank you. I said really big, really big. So thank you. And then they said that कुछ तो और एक तारीफ किया था, रुको मैं भूल जा रही हूँ, वेट। शायद इतना ही किया होगा। ओ हाँ, अभी मैंने ऐसे किया ना, मुझे याद है क्या, इन दैट बोली कि मैं फेस, सपोज स्मॉल फेस, तो उनको मतलब बिग आइज़ और स्मॉल फेस का उनको शायद ये है, सिर्फ उनको नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियोस पे, यूट्यूब वीडियोस पे मैंने देखा है। सो या आज का वैसे मेरा कुछ प्लान है नहीं, मैं बोलती हूँ है नहीं, फिर प्लान बन जाता है। आज 1 सितंबर है, मैं शायद इटावन के लिए जाऊँ, इटावन के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, बिकॉज आई एम रियली टायर्ड टुडे फॉर सम रीज़न, बट आई हैव द एनर्जी, इवन though आई एम टायर्ड, बट आई हैव द एनर्जी टू गो आउट एंड एक्सप्लोर मोर। कुछ हुआ तो आई विल अपडेट यू गाइज, और अगर कुछ नहीं रहा तो सीधा आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉर्निंग और इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके, सो आई वाज थिंकिंग दैट ये बंद क्यों हो जाता है वाला लाइट। अब तो चल रहा था, फिर वो भी नहीं चल रहा, क्या हुआ। ओके, सो आई वाज थिंकिंग कि अभी तो कितना बज रहा होगा, अभी तो मतलब टाइम है, अभी तो 6:30 हुए हैं, 6:37 o'clock हो रहा है। अब मुझे यहाँ से, मुझे पता नहीं है यहाँ से कौन सा रेस्टोरेंट है या फिर कोई 7-Eleven। मुझे तो प्रॉपर कोरियन मील खाने की इच्छा है, मैं वही खाती जा रही हूँ कल से, आज भी मैंने वही किया। सो देखती हूँ क्या होगा, आई मीन कौन सा मील, क्या हो रहा है, फक। ये जैसे मैंने कैमरा बंद किया, ये ऑन हो गई वाला लाइट, जैसे कैमरा ऑन होता तभी ये चला जाता है बीच में से। ओके, सो आई वाज थिंकिंग कि मैं कोई 7-Eleven जाऊँ, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह आज रात के लिए ले लूँ, या फिर मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट देखता है तो कुछ मज़ेदार यम्मी खाएंगे। मैं तो गई थी एक क्या बोलते हैं उसको, खाना खाने के लिए उसको नीचे, बट कुछ मिला नहीं मतलब हर एक जगह, जैसे म्योंगडोंग में ना ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी लाइट अच्छी आ नहीं रही है। तो म्योंगडोंग में जैसे ऑप्शंस रहते हैं ना, डोंगदामन में ऑप्शंस नहीं थे, या हो सकता मुझे नहीं मिले या फिर मैंने अच्छे से ढूंढना ही नहीं, बिकॉज़ हर एक जगह पे ना पोर्क और बीफ था, हर एक जगह। तो चिकन तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं GS25 गई थी कन्वीनियंस स्टोर, और वहाँ पे मुझे कुछ मिल गया है, बस रामेन लिया, एक केक लिया और कुछ लिया। वेट आई विल शो यू। एक तो ये है, ये वाला मैंने वो पापा को ऐप से मैंने ट्रांसलेट किया था, और ये कुछ चिकन का निकला था,
बस। और यह है कुछ कॉफ़ी बीन्स थी कि इसका मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, बस कॉफ़ी बीन्स थी कि मतलब कॉफ़ी है। और एक ब्राउनी, अगर मीठा खाने का मन किया तो। बस आज रात के लिए इतना काफ़ी है, कल सुबह देखा जाएगा। मतलब क्या होता है ना, म्योंगडोंग में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बट यहाँ पे है नहीं। मैं यहाँ पे कल भी हूँ, कल सेकंड है ना, कल सेकंड है तो मैं कल भी हूँ यहाँ पे। और फिर कल का पूरा दिन निकलने के बाद मैंने जैसे कहा, मैं 3rd को मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगी। रूम अच्छा है बट आई डोंट थिंक सो कि वैरायटी का ऑप्शंस होंगे, या फिर मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, क्योंकि बिकॉज म्योंगडोंग में मैं पहले भी आ चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा पता है। और बहुत इजी रहता है, एक जगह नहीं हुआ तो दूसरी जगह तीसरी जगह, आसपास ही सब कुछ ऑप्शंस है, बट यहाँ पे नहीं। और मैं खाना ढूंढने के लिए गई थी, मैं क्लिप्स में दिखा दूँगी, छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बनाए हैं वॉकिंग के। एकदम ऐसे ही रास्ता जा रहा है, ऐसे ऐसे रास्ता कौन जाता है भैया? हाँ, वो मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मैं देखी थी, बट इस बार वो तब क्या है ना, तब कार में थी तो उतना पता नहीं चला था। अब मैं पैदल गई थी ना, मेरे पाँव तो ऐसे ही, क्या बोलते हैं उसको, नम हो चुके हैं। अब तो पता नहीं कि कल मैं कहीं जा पाऊँगी या नहीं, बट स्टिल आई विल गो। बीज आई ओनली हैव 5 days ओनली। आज का 2 days निकल गया एंड रिमेनिंग 3 days आई एम गोना एक्सप्लोर। फर्स्ट एक काम करती हूँ, मोबाइल पे मैं चार्ज पे डाल देती हूँ और फिर देखती हूँ। आई थिंक उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, चॉपस्टिक्स दी है। हाँ, मैं आज क्वेक्स मॉल गई थी, तो क्वेक्स मॉल में भी ना वहाँ पे फोक नहीं था, चॉपस्टिक दिए थे। तो इतनी मुश्किल से इतने, और इतना खाना टेस्टी था ना, अगर टेस्टी नहीं रहता तो कुछ बहाना होता कि टेस्टी नहीं है, मैंने नहीं खाया इसीलिए। खाना इतना टेस्टी, पता नहीं उन लोग का एग दिए थे, एग कितना अच्छा था। तो मैं उस रेस्टोरेंट का या उस जगह का ना, मैं मतलब वीडियो में निकाल के लाई हूँ, उसका नाम वाम सब कुछ है उसमें। तो अगर इफ़ यू गो टू द क्वेक्स मॉल, प्लीज़ विजिट दैट रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, एनीथिंग। वो बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छी होगी, बिकॉज वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट स्टिल वी गॉट द टेबल, लकी अस। फर्स्ट एक काम करती हूँ, मोबाइल पे मैं चार्ज पे डाल देती हूँ और फिर देखती हूँ। आई थिंक उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, चॉपस्टिक्स दी है। हाँ, मैं आज क्वेक्स मॉल गई थी, तो क्वेक्स मॉल में भी ना वहाँ पे फोक नहीं था, चॉपस्टिक दिए थे। तो इतनी मुश्किल से इतने, और इतना खाना टेस्टी था ना, अगर टेस्टी नहीं रहता तो कुछ बहाना होता कि टेस्टी नहीं है, मैंने नहीं खाया इसीलिए। खाना इतना टेस्टी, पता नहीं उन लोग का एग दिए थे, एग कितना अच्छा था। तो मैं उस रेस्टोरेंट का या उस जगह का ना, मैं मतलब वीडियो में निकाल के लाई हूँ, उसका नाम वाम सब कुछ है उसमें। तो अगर इफ़ यू गो टू द क्वेक्स मॉल, प्लीज़ विजिट दैट रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, एनीथिंग। वो बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छी होगी, बिकॉज वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट स्टिल वी गॉट द टेबल, लकी अस। तो फिर मैं ज़्यादा बक ना करके मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज पानी तो हो जाएगा, केटल उन लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, बट आई थिंक ये चॉपस्टिक ही होगा। सी, इट इज़ अ चॉपस्टिक। अब भैया बोले कैसे कि हमको नहीं आता है खाना। इसको ऐसे काम करती हूँ, ऐसे लेती हूँ और ऐसे खटाक से पकड़ लेगा, नहीं होगा। अब इसको खाए कैसे, ऐसे। अब सीखना पड़ेगा चॉपस्टिक यूज़ करना, मुझे मजबूरी है, या फिर फोक लाना चाहिए था घर से। मैंने मेरे जुगाड़ से बनाया, प्लीज़ डोंट जज। ये वाला जो है, मैं इतनी स्टूपिड हूँ, मैं घर से मतलब कपड़े लाना ही भूल गई, आई मीन जो पहन के सोते हैं। तो ठीक है, मैं इसी को पहन रही, इस स्वेट शर्ट को, ये बहुत कंफर्टेबल है। मुझे लगा कि ये हुई होगी कि
इस जो नूडल्स हैं इसमें गर्म पानी देना पड़ता है एंड देन व्हाट हैपन्स कि इसके ऊपर ना कुछ लिड देते हैं, बट इसमें कुछ नहीं था, मतलब एक पैकेट थी। तो मैंने बोला ये कैसे होगा, बट थैंक गॉड कि ये मतलब पक गया। कुछ भी, मैंने बहुत गर्म पानी डाला था और विद इन 2 मिनट्स मैंने ऐसे ही इसको खुला ही छोड़ दिया था। तो अब मेन टास्क ये है कि इसको मैं उठाऊँ कैसे। ऐसे उठाते हैं ना, या फिर मैं ऐसे भी उठा सकती हूँ। हाँ, ऐसे भी उठा सकती हूँ या फिर आई कैन टेक लाइक दिस। हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा वाटर ड्रेन कर दूँगी, मुझे ज़्यादा सूपी पसंद नहीं है जब तक कि ना उसमें बहुत सारे मसाले हो। एंड या ये दोनों पैकेट्स मिले हैं। ये तो मेरा चार्जर का कॉर्ड है। ये दोनों ऐड कर देती हूँ और फिर मस्त खाएंगे। अब बस इसमें 2 पैकेट्स डाल देती हूँ मैं। ये तो पक्का लिखा होगा कि इसके अंदर कुछ ड्राइड वेजिटेबल्स लग रहे हैं। ये तभी देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी दे देती हूँ उसके ऊपर, पक जाएगा उसकी तरह ही। और ये शायद सॉस होगा कुछ। मैं जिस आई थिंक डोंगदेमन मतलब एक्चुअली म्योंगडोंग नहीं है ना, मतलब मैं इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा म्योंगडोंग कर रही हूँ, पर वहाँ पे ना एक्चुअली ऑप्शंस बहुत है। मैं पूरा डाल दूँ, पूरा ही डाल देती हूँ। अगर बहुत तीखा लगा तो है ना ऑप्शंस, बट तीखा का नहीं खाना। सबको फेंकती हूँ पहले, नहीं तो मैं बेड पे गिराऊंगी। अब खा के बताऊंगी कैसा है। इसमें चिकन का थोड़ा सा, बस थोड़ा सा स्मेल है। अब कोई हंसेगा नहीं, चॉपस्टिक कैसे पकड़ रही हूँ मैं, वो तो मैं दिखाऊंगी ही नहीं। पहली बात तो मैंने एक अच्छे काम किया है, मैंने देखो चॉपस्टिक को उल्टा पकड़ा है। मुझे इस तरफ से पकड़ना था। वाह, क्या शुरुआत है चॉपस्टिक से खाने। समझ में नहीं आया। ओके टाइप से, मुझे ज़्यादा फ्लेवर नहीं लग रहे, लेकिन भूख बहुत लगी थी। भूख बहुत लगी थी तो जो मिला है वही खा लो। खाने लायक है, बट जब बहुत भूख लगे तभी खाना, तभी अच्छा लगेगा। तो मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ और क्या किया जाए। बाहर तो मैं नहीं जाने वाली, और इसी को लाने में मेरे पैर टूट गए। वीडियो में देखा होगा तुम लोगों ने, मेरे पैर लाल हो गए मेरे पैर। तीखा तो था नहीं बट अरे बाप रे, वेट, ओ मैंने बेड पे और अपने ऊपर भी गिराया है। सही, हाँ गिरा है तो गिर गया, क्या ही कर सकते हैं। तो अब ये पी लेती हूँ, रात को भूख लगी तो ये भी है। आज के लिए आई एम सॉर्ट आउट। अब बस थोड़ा मम्मी से बात करूँगी,
उनके साथ रोज़ मैं वीडियो कॉल करती हूँ। मैं जब कहीं पे भी जाती हूँ ना उनको देखने का बहुत शौक़ है। तो और मुझे भी ये दिल से इच्छा है कि मैं उन दोनों को, मम्मी और पापा दोनों को मैं लाऊं। मतलब मैं पिछली बार भी जब आई थी ना, तो मैंने मम्मी पापा को दोनों को यहाँ की बातें बोली थी एंड दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड। और फैमिली के साथ आना और मज़ा आएगा। और मैं वही एरिया बुक करूँगी म्योंगडोंग में। आई विल नॉट टेक एनी अदर एरिया बिकॉज मुझे ज़्यादा पता नहीं किसी और एरिया के बारे में ज़्यादातर करके, बट डोंगदेमन में तो मुझे कुछ मिला नहीं। बट हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मैंने एक चिकन शॉप देखा था नेबर मैप पे, वहाँ पे रेस्टोरेंट का ऑप्शन तो मैंने देखा था वहाँ पे, बट मैं गई वहाँ तक। बट जो वहाँ पे आया था ना चिकन शॉप का कुछ मतलब मेन्यू वगैरह एंड ऑल, बट दे वर ओनली बीफ, पोर्क, बीफ सूप, samgyeopsal एंड ऑल दैट। samgyeopsal तो पहले मुझे पता नहीं था, उसके बाद पता चला वो क्या कोरियन पोर्क बेली कुछ फ्राइड ऐसा कुछ था वो। तो मैं पहले बहुत फैसिनेटेड हो गई थी samgyeopsal, एंड देन व्हेन आई सर्च इन ऑनलाइन ऑन गूगल एंड देन दे सेड अच्छा पोर्क बेली है तो मैं नहीं खा सकती। एंड देन मैंने, और वहाँ का रास्ता ना ऐसे है, ऐसे मतलब यहाँ इतना सा नहीं, ऐसे 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 मेरा कितना चलाएगा। मतलब मैं ऐसे जा भी रही हूँ, मुझे आना भी तो है, ये तो वन वे नहीं है कि मैं वहाँ से कैसे और निकल जाऊँ। एंड दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। मैं 50 भी नहीं बोलूँगी उसको। मैंने खाया नहीं, मैं फूड वेस्ट नहीं करती हूँ, बट मैंने इस कोरिया के ट्रिप में कल से मैंने बहुत वेस्ट किया है बिकॉज़ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देते हैं ये लोग, उतना मुझसे खाया जाता नहीं है। तो मैं कभी कभी तो पैक कर लेती हूँ। बट प्रॉब्लम ये है ना इस होटल का कि इसमें मतलब होटल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ही है। मैं एक्सक्यूज़ ढूंढ रही थी बट वापस यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे कुछ गर्म करने की चीज़ें नहीं है, बट केटल है। बट अगर मतलब कुछ भी मैं लाऊंगी यहाँ पे, मतलब पैक कर लेती हूँ। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि पैक कर दो, जैसे मैं फ्राइड चिकन था मैंने पैक करवा लिया था, बट मैं गर्म कहाँ करूँ, दैट्स द पॉइंट। गर्म कहाँ करूँ मैं, इसीलिए मैं तब से मतलब मना कर दिया, मैं नहीं लेती। मतलब मैं जितना खा पाती हूँ मैं खा पाती हूँ, मैं जितना मतलब खा पाती हूँ उसमें डबल खाती हूँ, उसके बाद भी इतना ज़्यादा रहता है वहाँ पे। तो मैंने कल से बहुत वेस्ट किया है। आज भी मुझे लगा कि मैं इतना इतना ला रही हूँ, बट वो टेस्ट अच्छा नहीं था रामेन का। हाँ, आज लंच बहुत अच्छा किया मैंने, लंच बहुत अच्छा था। बट बस डिनर में ही ऐसा हो गया मतलब मैं गई नहीं। बेसिकली अगर मैं म्योंगडोंग जाती तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते, दे वर क्वाइट गुड ऑप्शंस। बट मुझे अभी फिर से डोंगदेमन से जाना पसंद नहीं आ रहा है बहुत। मतलब मैं तब कल से मैं टैक्सी कर रही हूँ, मैं 4 बार एक ही दिन में मैं गई आई मतलब यहाँ से म्योंगडोंग से डोंगदेमन। आज तो जैसे हम लोग डीडीपी गए, उससे पहले हम लोग गए थे, कल ही मैं गई थी ऐसे मैंने नामसानटार। तो वहाँ पे तो मतलब थोड़ा सा तो मतलब ये कर लिया, क्या बोलते उसको, थोड़ा सा चला। और बाकी तो वो केबल कार वहाँ तक लेके गया था। टैक्सी बस मैं कर रही हूँ म्योंगडोंग से लेके डोंगदेमन तक और डोंगदेमन से लेके म्योंगडोंग तक। जब मुझसे चला नहीं जा रहा था कल, मतलब मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, बाप रे मेरा पैर अभी भी मुझसे एकदम लाल हो चुका है। मैं दिखाती हूँ, रुको, सी पूरा पैर मेरा लाल हो चुका है। हाँ, आज का दिन रात को थोड़ा मतलब अकेला लगता है। अकेले का मतलब ये है कि अकेले का मतलब ये है कि आई एम नॉट अ पर्सन जिसको मतलब सोलो रहना या फिर सोलो ट्रिप वगैरह वगैरह पसंद आते हैं।
मुझे ज़्यादा सोलो ट्रिप्स पसंद नहीं आते, मैंने कभी सोलो गई नहीं हूँ। मुझे कोई ना कोई एक चाहिए होता है, अगर कोई ना हो तो मॉम डैड हो। मम्मी पापा के, मैं ज़्यादातर मम्मी पापा के साथ ही जाती हूँ। मेरा कवर है, मैं निकाल दी क्योंकि डायपर में अट नहीं रहा था। तो हाँ, मतलब मम्मी पापा के साथ जाती हूँ तो अच्छा रहता है ज़्यादातर, क्योंकि मैं मम्मी पापा को ही प्रेफर करती हूँ। फिर आते हैं फ्रेंड्स एंड ऑल, बट ज़्यादा क्योंकि मम्मी पापा ही। बट